दिलबर गोठी जी, जो आप पूरे इस मामले को, दिल्ली के मामले को, शराब घोटाले के मामले को बहुत करीब से देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि संजय सिंह के बाद अब नंबर अरविंद केजरीवाल का आने वाला है? क्योंकि अब वो आखिरी है और बार बार भारतीय जनता पार्टी, आज भी जब उनके लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी, उसमें साफ साफ कहा जा रहा था असली किंग पिन तो अरविंद केजरीवाल है। अगर असली किंग पिन केजरीवाल है तो इसका मतलब यह कि संजय सिंह, मनीष सिसोदिया के बाद अब उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। आपको यह आशंका है या यह संभावना नजर आती है आपको? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। जी, बिल्कुल नजर आती है। उसकी वजह यह है कि आपको शायद याद होगा कि पिछले साल जब ये मामला उठा था तब भी एक टॉक शो में बात हो रही थी, तो तब भी ये बात थी कि ये जो, अगर आप इसको माने कि ये मामला कितना गंभीर है, तो सबसे पहले ये बात उठी थी कि इसमें कैसे बच पाएंगे सिसोदिया, इस चक्रव्यूह से कैसे निकल पाएंगे। तो ये उस समय भी नजर नहीं आ रहा था कि कैसे निकल पाएंगे। और उसके बाद ये सीधा सीधा ये जो पूरा का पूरा जो कहें कि मामला जो या घपला जो जो भी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें पैसे का कोई लेन देन है नहीं है या किसी ने कितना लिया है नहीं लिया है, लेकिन जो भी हो रहा है, जो भी जिस तरह का सारी बातें सामने आ रही हैं, तो उसमें ये तो सारे तो पात्र जो एक एक करके सामने आ रहे हैं, तो मुख्य तो सारा केजरीवाल के ऊपर जाता है कि सब उनके इशारे पर हुआ है। क्योंकि ये धीरे धीरे, जैसे अब संजय सिंह को ही अगर पकड़ा गया है, तो उसमें कहा यही गया है कि दिनेश अरोड़ा ने कहा कि उनकी मुलाकात कराई गई केजरीवाल से, और कनॉट प्लेस में उनकी मुलाकात कराई गई मनीष सिसोदिया से, उसके बाद उनकी मुलाकात कराई गई अपना अरविंद केजरीवाल से। तो ये सारे जितने भी आरोप लग रहे हैं, उनका जाकर अंत में जो अंतिम कड़ी होगी वो अरविंद केजरीवाल ही होगी। और जो आप पूछ रहे हैं कि संभावना है, बिल्कुल निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो जांच की आंच है, ये उनकी तरफ ही बढ़ रही है। और केजरीवाल को अब ये अब दिन गिनने चाहिए कि कितने दिन में उन पर पहुंचेगी आंच। तो इसमें मुझे कोई शक नहीं लगता। आप कह रहे कितने दिन? मतलब जी। हफ्ते की बात नहीं कर रहे, आप दिन की बात कर रहे हैं। ये बड़ी गंभीर बात आप कह रहे हैं। हाँ, अब देखिए, अब मतलब वो मैं उसमें नहीं जाता हफ्ते या दिन में। कहने का मतलब ये है कि उसमें अब मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा समय होगा, क्योंकि जिस तेजी से अब ये बढ़ रहे हैं, जांच बढ़ रही है जिस तेजी से, कि दिनेश अरोड़ा के अप्रूवर का अगले ही दिन कार्रवाई होती है और संजय सिंह को पकड़ लिया जाता है, तो अभी ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए इसमें। ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। बट ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है विनोद जी। अगर अरविंद केजरीवाल तक कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में अगर कोई कार्रवाई होती है, क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार ये रिस्क उठाएगी? क्योंकि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह में एक फर्क है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया में एक फर्क है। अरविंद केजरीवाल आज की तारीख में भी दिल्ली के सबसे लोकप्रिय नेता है, बल्कि हम कहें कि देश के भी कुछ चुनिंदा सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक है। और उस लिहाज से संजय सिंह से और मनीष सिसोदिया से उनकी कोई तुलना नहीं हो सकती। क्या मोदी सरकार ये रिस्क उठाएगी? क्योंकि ये प्रश्न ईडी का है ही नहीं। मैं बार बार कहता हूं, ये प्रश्न ईडी का है नहीं। ये ऊपर से तय होगा गिरफ्तारी करनी, गिरफ्तारी नहीं करनी। क्या ये रिस्क उठा सकते हैं विनोद जी? देखिए, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो है वो बिना ऊपर, यानी पॉलिटिकल मास्टर्स जो हैं उनके बिना स्वीकृति के नहीं होगी। ये बात सही है यार, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक राज्य के मुख्यमंत्री है, भले ही वो पूर्ण राज्य ना हो, लेकिन मुख्यमंत्री है और आम आदमी पार्टी के नेता है, और जाहिर है उनकी एक छवि है लोकप्रिय नेताओं में। लेकिन आशुतोष जी, आप याद कीजिए कि जब लालू यादव की गिरफ्तारी हुई थी, वो भी मुख्यमंत्री थे और बहुत लोकप्रिय थे बिहार में। ऐसा नहीं है कि, लेकिन गिरफ्तारी हुई तो जेल जाना पड़ा। तो जब एजेंसी अगर पॉलिटिकल मास्टर्स तय कर लेंगे, और लेकिन ये जरूर है कि एजेंसीज को फिर उनके खिलाफ पुख्ता सबूत रखने होंगे। हवाबाजी में खाली एक चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करके आप ले जाएंगे तो उसका उल्टा असर भी होगा।
ये बात शायद मौजूदा केंद्र सरकार समझती होगी कि अरविंद केजरीवाल, मैं तो संजय सिंह के लिए भी कहता हूँ, संजय सिंह की भी गिरफ्तारी अगर हुई है तो एजेंसी के पास कोई ना कोई क्रेडिबल एविडेंस होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आगे जो उसके राजनीतिक परिणाम निकलेंगे वो बिल्कुल अलग होंगे। इसलिए अरविंद केजरीवाल का मसला जो है, और वो फिर एक तरह से इंडिया अलायंस पर ये धीरे धीरे संजय सिंह भी उसके महत्वपूर्ण सदस्य हैं, मनीष तो पहले से जेल में है, और अरविंद केजरीवाल के ऊपर अगर शिकंजा कसता है, अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो निश्चित रूप से इंडिया अलायंस के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी होगी। चुनौती तो अभी खड़ी हो गई है, चुनौती और बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण घटक दल के नेता है अरविंद केजरीवाल। अब जहां तक आप सोच रहे हो मोदी जी रिस्क लेंगे, तो रिस्क तो अगर एक बार तय कर लिया है, तो अगर संजय सिंह तक पहुंच गए, मनीष सिसोदिया तक पहुंच गए, तो देख चुके हैं कि भाई मनीष सिसोदिया इतने दिनों से जेल में है, सत्येंद्र जैन उसके पहले से जेल में है, और संजय सिंह भी अब चले गए, अब कल कोर्ट में पेश होंगे, और उसके बाद जमानत की क्या स्थिति होती है। तो इसका मतलब सीढ़ी दर सीढ़ी तो सरकार या एजेंसीज की जो हाथ है, आज गौरव जो उनके वो है क्या नाम प्रवक्ता जो है गौरव भाटिया, उन्होंने जो कहा, आपने सुना होगा, ध्यान दिया होगा, शायद को तो पता ही होगा, उन्होंने कहा कि जैसे जुड़ रही है कड़ी से कड़ी, ऐसे अरविंद केजरीवाल तक पहुंच रही है हथकड़ी, ये उन्होंने कहा। तो अब प्रवक्ता अगर कह रहे हैं इस बात को, तो ये सारा एक एटमॉस्फेयर बिल्डिंग तो होती है। जब हल्ला बजा दीजिए, एक माहौल बना दीजिए कि अरविंद केजरीवाल कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं, और अचानक हो गए, तो फिर वो जो है जैसे लालू यादव का था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हो गए गिरफ्तार, इसलिए मैं, ऐसा है कि गिरफ्तारी तो अगर एजेंसी के पास क्रेडिबल एविडेंस होगा तो हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और देश में पहले भी मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाह रहा था, जो अश्विनी जी ने कहा, देखिए अश्विनी जी, रघु ठाकुर ऐसे रहे हैं कि उनको मौके खूब मिले, लेकिन वो नहीं थे कि इधर से उधर टस से बस हुए। मैं जानता हूँ विनोद जी क्षमा के साथ, मैंने रघु ठाकुर जी पर रघु ठाकुर जी को नहीं कहा, मैंने रघु ठाकुर जी को कुछ नहीं कहा, मैंने संजय सिंह जी के लिए कहा, मैंने क्षमा चाहता हूँ। संजय सिंह वाली बात नहीं कह रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि संजय सिंह वैगनआर से लैंड क्रूजर पे आ गए, तो आप अश्विनी जी अगर इस पर पड़ताल की जाएगी तो पता नहीं कौन कौन कहां से कहां पहुंच गया और कैसे पहुंच गया। ये तो वो है ना कि जो एक व्यक्ति जो है वो रेड लाइट उससे जंप की तो सिपाही ने पकड़ लिया, और दूसरा निकल गया जंप करके, तो उसने कहा इसको क्यों नहीं पकड़ा, बोले जो पकड़ा गया वो चोर, जो नहीं पकड़ा गया वो ईमानदार। तो सवाल ये है ना, तो इसलिए ये कोई पैमाना नहीं है कि लैंड क्रूजर आ गई कि नहीं आ गई। इस पैमाने पर तो बहुत सारे बड़े बड़े नाम इस देश के हैं तमाम पार्टियों में जो, लेकिन ये जरूर है कि संजय सिंह की जो छवि रही है अभी तक, देखिए छवि बहुत बड़ी चीज होती है। आज नरेंद्र मोदी जी पर आप प्रधानमंत्री देश के बहुत सारे आरोप लगते हैं, विपक्ष बहुत लगाता है, राफेल का राहुल गांधी ने लगाया, अभी सीएजी की रिपोर्ट आई, सब लगा, लेकिन वो क्योंकि छवि उनकी एक ईमानदार नेता की है तो वो आरोप चिपकते नहीं है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल पे भी कोई आरोप आसानी से नहीं चिपकता क्योंकि छवि है। अब वही दूसरे नेता लालू जी पे अगर कोई 4 आरोप और लगा दीजिए तो भले न किया वो भी चिपक जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि संजय जी की जो छवि रही है अभी तक वो एक ईमानदार नेता की रही है, और इसीलिए ये हम सब लोगों को, खासकर आपको भी शायद भरोसा नहीं हो रहा होगा, आप बीजेपी प्रवक्ता है इसलिए जरूर आप अपनी पार्टी का स्टैंड रखेंगे, लेकिन अगर अकेले में बात की जाए तो आप भी हो सकता कहें कि हाँ लगता तो नहीं था ऐसा, लेकिन अब क्या बताया जाए। तो ये संदेह का लाभ संजय सिंह को पब्लिक के बीच में मिल रहा है। आप क्यों अश्विनी जी की जो प्रवक्ता का पोस्ट है उसको भी लेने में लगे हुए हैं कि अकेले में आप ऐसी बातें ऐसी कोई बात नहीं करते, सामान्य बात कह रहा हूँ। शरद जी तमाम बीजेपी नेता अकेले में कहते हैं इस बात को, ऐसी बात नहीं, बट अश्विनी जी उसमें से नहीं। शरद जी, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से क्या बीजेपी को फायदा होगा या इंडिया गठबंधन को फायदा होगा या दोनों को नुकसान होगा, क्या होगा इसमें? आपको क्या लगता है? अगर उनको गिरफ्तार किया गया तो राजनीति किस करवट पलटने की कोशिश करेगी? देखिए, जिस तरीके के आरोप हैं शराब घोटाले के, उसमें अगर कुछ सबूत ऐसे मिलते हैं जिसमें ईडी उन पर हाथ डालती है, और वो सबूत मैं कह रहा हूँ, तो ऐसे नहीं डालेगी, सिर्फ फ्रिवोलस तरीके से नहीं डालेगी, लेकिन अगर मिलते हैं तो जरूर उनकी गिरफ्तारी होगी और उससे उनको नुकसान होगा, क्योंकि पहली चीज तो पार्टी हेडलेस हो जाएगी। संजय सिंह अंदर है, मनीष सिसोदिया अंदर है, सत्येंद्र जैन अंदर है, और अब अगर अरविंद केजरीवाल भी अंदर चले जाते तो पार्टी हेडलेस हो जाएगी, नुकसान होगा। दूसरी चीज कि अगर बहुत ठोस सबूत नहीं है तो इंडिया अलायंस इसको एक विक्टिम कार्ड खेल सकती है कि देखिए शहीद हो गए और ये विच हंट है जो मैं अभी कह रहा था,
और उससे फिर फायदा हो सकता है। तो ये सारा डिपेंड करता है कि केस कितना मजबूत है, इसीलिए बाकी सबको पकड़ा जा रहा है। अभी तक अरविंद केजरीवाल बचे हुए हैं, लेकिन जिस दिन इतने सबूत मिल गए जिसमें चीफ मिनिस्टर तक पहुंचा जा सकता है, जैसे मैं जानता हूँ बहुत से प्रदेशों में और बल्कि सेंटर में भी बहुत से मंत्री होते हैं जो खुद सिग्नेचर नहीं करते फाइलों पे, तो हो सकता है कि ऐसा ऐसा उन्होंने किया हो। सीधे सीधे कागजों में आप अरविंद केजरीवाल को न पकड़ पाए, लेकिन अगर कोई पेपर ट्रेल मिलती है जिसपे चीजें उन तक पहुंचती हैं, तो मुझे लगता है कि फिर तब तक सरकार रुकने की, मतलब ये एजेंसी रुकने वाली नहीं है। बिल्कुल। कम से कम 2 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको गिरफ्तारी हुई है। जयललिता को तमिलनाडु के अंदर गिरफ्तार किया था, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे, उस वक्त तो मुख्यमंत्री थी, और लालू प्रसाद यादव बिहार में मुख्यमंत्री थे, उनके बाद राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थी। तो 2 सिटिंग चीफ मिनिस्टर की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है, और उसमें कन्विक्शन भी दोनों को हुआ है। जहां तक लालू यादव को तो बिल्कुल कन्विक्शन हुआ है, जयललिता का भी कन्विक्शन हुआ है, ये भी एक सच्चाई है। और इसका कोई राजनीतिक नुकसान फायदा बहुत ज्यादा लालू यादव को हुआ और जयललिता को हुआ, कम से कम मुझे तो दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों बाद में उनकी पार्टियां सत्ता में वापस आई। लालू यादव की पार्टी सत्ता में वापस आई और जयललिता की पार्टी भी सत्ता में वापस आई। तो अश्विनी जी, सवाल इसी बात को लेकर कि आप लोग अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार करवाएंगे? अगर अरविंद केजरीवाल जी ने अपराध किया होगा तो एजेंसियां जरूर जांच करेंगी और जांच करके गिरफ्तार करेंगी। अरविंद केजरीवाल जी आदि मानव तो है नहीं कि कहीं से दूसरे जगह से उतरे हैं और वो क्लीन है। एजेंसियों का काम है। ये भारतीय जनता पार्टी को आप लोग कहते हैं कि आप गिरफ्तार कराएंगे, हमसे एजेंसी से क्या मतलब है? 2 फर्क मैं बता देना चाहता हूं। जब कांग्रेस की सरकार थी, सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।